अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर का आज का जो केमिस्ट्री का पेपर था उसने ये बात साबित कर दी है कि फेडरल बोर्ड किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। तो आज का जो पेपर था उसमें डेफिनेटली बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उनको हम कर लेते हैं और जो आसान टॉपिक्स हैं उनको हम छोड़ देते हैं। और मैं मुख्तलिफ जगहों पर बच्चों के इस हवाले से जो है वो पोस्ट वगैरह भी देख रहा था, आपस में डिस्कशन भी देख रहा था। हमारे अपने जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर भी बच्चे डिस्कशन कर रहे थे कि फलाने वाला चैप्टर छोड़ देता हूँ, फलाने वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देते हैं। तो आज का जो पेपर था वो एक तो लेंथी पेपर था और हर सवाल जो था वो डिटेल ओरिएंटेड था, और जिन बच्चों ने प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं की हुई थी उनको डेफिनेटली जो है वो पेपर को अटैम्प्ट करने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी टाइम के हवाले से भी, क्योंकि इसमें उतना टाइम नहीं था पेपर के अंदर कि जिसमें आप बैठ के सोचें, सोच के फिर उसके बाद आप जवाब को बनाएं और उसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो पास पेपर्स के अंदर से भी रिपीट इस तरह से हुई भी थी, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस तब्दील नहीं हुआ और यही जो सिलेबस है वो तकरीबन पिछले जो है वो एक डेकेड से चलता आ रहा है। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि नेचुरली जब एक ही सिलेबस जो है वो एक लंबे अरसे तक चलता है तो उसमें फिर नेचुरली जो है वो पास पेपर्स में से चीज़ें जो है वो रिपीट होने की एक पॉसिबिलिटी जो है वो बन जाती है। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली ये कहना कि जी पूरे पूरे सवाल जो थे वो पास पेपर्स में से उठाकर दिए हुए थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। स्लाइड चेंजेस के साथ जो है वो टॉपिक्स जो थे वो पास पेपर्स में से भी रिपीट हुए हुए थे। एमसीक्यूज जो थे वो भी डिटेल ओरिएंटेड थे। उसमें मतलब ये था कि जिस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से किताब को स्कैन किया हुआ था, जैसे एमडी कैट के बच्चे जिस तरीके से पढ़ते हैं कि उन्होंने एक एक चीज़ को साइड वाले बॉक्सेस, इसके अलावा एक्सरसाइज और फिर मतलब उसी टॉपिक को मुख्तलिफ जगहों से पढ़ना, तो जिस बच्चे ने इस तरीके से प्रेपरेशन की हुई थी उसका डेफिनेटली पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। और जिसने पास पेपर्स वगैरह को सॉल्व किया हुआ था, और जो एसएलओज हैं, जो मैं बार बार हर वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ बताता आया हूँ कि आपने जो एसएलओ का जो फेडरल बोर्ड ने जो असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया है उसको आपने फॉलो करना है। तो जिन बच्चों ने असेसमेंट फ्रेमवर्क को फॉलो किया होगा और हर टॉपिक को नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के परस्पेक्टिव से तैयार किया होगा तो उनका पेपर अच्छा हो गया होगा, लेकिन उनको भी पेपर को अटैम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा होगा। और बहुत सारे बच्चों को तो आज केमिस्ट्री का पेपर करते हुए ये फील हो रहा होगा जैसे वो उर्दू का या इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा लिखना होता है और हर चीज़ को जो है वो आपने डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। तो अभी यू आर हाफ वे डाउन, अभी आपके आधे पेपर जो हैं वो अभी मजीद रहते हैं। तो आज का पेपर जो है वो आप लोगों के लिए एक लेसन भी हो सकता है, ख़ासतौर पर जो जो एफएससी के बच्चे हैं, कि आपने सिलेबस के अंदर जो है वो शॉर्टकट्स नहीं मारने होते। आपने सिलेबस के अंदर चीज़ें जो हैं, खासतौर पर जो एफएससी के बच्चे होते हैं, आपने बड़े एक होलसम तरीके से अपनी चीज़ें जो है उनको आपने प्रिपेयर करना होता है। अब अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो सेकंड ईयर का जो है वो अभी कंप्यूटर का पेपर रहता है। बायो और फिजिक्स आपके दो जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, आपके दो इंपॉर्टेंट पेपर्स जो हैं वो अभी रहते हैं और वो साइंस के ही पेपर्स हैं। तो उनकी आपने जो नेक्स्ट प्रेपरेशन करनी है वो आपने बड़े एक होलसम तरीके से करनी है। आपने किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, हर चीज़ को आपने तसल्ली के साथ करना है। इसी तरीके से जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर का भी जो है वो बायो का पेपर रहता है, कंप्यूटर का भी रहता है, मैथ का पेपर रहता है, इंग्लिश का पेपर रहता है। तो आपने हर चीज़ की जो तैयारी है वो एक होलसम तरीके से करनी है। सिर्फ गेस्ट पेपर्स के ऊपर आपने नहीं रहना, ठीक है। और आपने सिर्फ जो शॉर्टकट्स होते हैं कि फ़लाँ चैप्टर कर लें, फ़लाँ छोड़ दें, तो अगर आप इस तरीके की पॉलिसी जो है वो अपनाते हैं तो वो पॉलिसी फिर आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। ये आज के पेपर ने जो है वो साबित कर दिया है। बट आई होप कि आपका पेपर ओवरऑल अच्छा हो गया होगा। आप अपना जो रिव्यू है, अपना जो फीडबैक है पेपर के मुतालिक, चाहे आपका लोकल एरिया था चाहे आपका हार्ड एरिया था, वो इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप चैनल हमारा ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो टिप्स होती हैं, डे टू डे जो आपको गाइडलाइंस होती हैं, वो वहाँ पर हम लोग शेयर कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।